जिस हनुमान चालीसा की चौपाई को आज दुनिया भर में करोड़ों लोग रोज सुबह पढ़ते हैं, जिनके स्वर से घरों का वास्तु बदल जाता है और नकारात्मक शक्तियां थर थर कांपने लगती हैं। क्या आप जानते हैं कि उन चमत्कारी पंक्तियों की रचना कहाँ हुई थी? वो कोई शांत आश्रम नहीं था, ना ही वह गंगा का कोई पावन घाट था। उसकी रचना हुई थी मुगल सल्तनत की एक ऐसी अंधेरी और खौफनाक काल कोठरी में, जहां सूरज की एक किरण भी दाखिल नहीं हो सकती थी। यह कहानी है उस रात की, जब दिल्ली और आगरा के तख्त पर बैठे शाहजहां जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का अहंकार चूर चूर हो गया था। एक ऐसी रात जब इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने साबित कर दिया कि सत्ता की तलवार चाहे कितनी भी पैनी क्यों ना हो, ईश्वर के भक्त की आस्था के सामने वह हमेशा घुटने टेक देती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस 40वें दिन? क्यों दिल्ली का शासक एक सन्यासी के पैरों में गिरकर मजबूर हो गया? आइए जानते हैं इस पूरी घटना को विस्तार में। यह घटना 16वीं शताब्दी की है। महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय काशी और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रभु श्री राम की भक्ति का प्रचार कर रहे थे। उनकी ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। लोग उन्हें साक्षात महर्षि वाल्मीकि का अवतार मानते थे। एक सुबह तुलसीदास जी अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर जा रहे थे। तभी एक स्त्री जो सफेद वस्त्रों में थी, अत्यंत दुखी और व्याकुल अवस्था में उनके पास आई। उसने रोते हुए तुलसीदास जी के चरण स्पर्श किए। तुलसीदास जी बड़े ही शांत और दिव्य आवाज में, सौभाग्यवती भवपुत्री, प्रभु श्री राम तुम्हारा कल्याण करें। जैसे ही तुलसीदास जी के मुख से यह शब्द निकले, वहां मौजूद भीड़ में सन्नाटा पसर गया। लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे। तभी भीड़ में से एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया और कांपती आवाज में बोला, हे मुनिवर, यह आपने कैसा आशीर्वाद दे दिया? इस स्त्री का पति तो कुछ ही समय पहले इस संसार को छोड़कर जा चुका है। उसकी देह सामने पड़ी है और लोग उसे शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह स्त्री तो अभी अभी विधवा हुई है। वहां खड़े हर व्यक्ति को लगा कि तुलसीदास जी से बहुत बड़ी भूल हो गई। मुगल काल के उस दौर में जहां रूढ़िवादिता चरम पर थी, किसी संत का आशीर्वाद झूठा होना उसकी साख पर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता था। लेकिन तुलसीदास जी के चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी, ना ही कोई डर, क्योंकि तुलसीदास जी जानते थे कि उनके मुख से निकले शब्द उनके अपने नहीं, बल्कि उनके आराध्य प्रभु श्री राम की इच्छा के थे। उन्होंने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और पूरी एकाग्रता के साथ अपने हृदय में विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम का स्मरण किया। उन्होंने केवल एक नाम पुकारा, श्री राम। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। एक मृतक व्यक्ति का दोबारा जीवित हो उठना साक्षात चमत्कार था। यह खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से कस्बों से शहर, और देखते ही देखते यह बात मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी तक जा पहुंची। उस समय अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, जिनमें बीरबल और राजा मान सिंह जैसे लोग भी शामिल थे। अब अकबर को पता चला कि काशी में एक ऐसा सन्यासी है जो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, तो उसके मन में कौतूहल और थोड़ा अहंकार भी जागा। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस सन्यासी को सम्मान पूर्वक दरबार में पेश किया जाए। शाहजहां अकबर के सामने बड़े बड़े राजा और महाराजा सिर झुकाकर बात करते थे, लेकिन जब तुलसीदास जी दरबार में आए तो उनकी आंखों में कोई भी भय नहीं था। अकबर ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और भारी आवाज में कहा, हमने सुना है कि आपके पास कोई ऐसी शक्तियां हैं जिससे आप प्रकृति के नियमों को भी बदल सकते हैं। आपने एक मृतक ब्राह्मण को जीवित कर दिया। हम चाहते हैं कि आप हमारी इस भरी सभा में कोई ऐसा चमत्कार करके दिखाएं ताकि सल्तनत को आपकी ताकत पर यकीन हो सके। तुलसीदास जी बड़े ही विनम्र और दृढ़ता से, जहाँपना, आप मुझे भूलवश कोई चमत्कारी पुरुष समझ रहे हैं। मैं कोई जादूगर या मदारी नहीं हूँ जो तमाशा दिखाऊं। मैं तो केवल एक तुच्छ सन्यासी हूँ और मेरे
आराध्य प्रभु श्री राम का एक छोटा सा सेवक। जो कुछ भी हुआ वह मेरे राम जी की कृपा थी, इसमें मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। अकबर को उम्मीद थी कि यह सन्यासी अपनी जान बचाने के लिए या इनाम के लालच में कोई न कोई करतब दिखाएगा या उसकी तारीफ करेगा, लेकिन तुलसीदास जी के इस साफ इनकार ने अकबर के अहंकार पर चोट की। अकबर को लगा कि यह सन्यासी शाहजहां के आदेश की अवहेलना कर रहा है। क्रोध में आकर अकबर ने चिल्लाकर कहा, अगर तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं तो तुमने ढोंग करके लोगों को गुमराह किया, और अगर तुम चमत्कार नहीं दिखा सकते तो तुम्हें इस भ्रष्टा की सजा भुगतनी होगी। अकबर ने आदेश दिया, तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी की सबसे भयानक काल कोठरी में डाल दिया। उन्हें लोहे की भारी जंजीरों में बांध दिया गया और सख्त हिदायत दी गई कि जब तक वे कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे उन्हें मुक्त नहीं किया जाएगा। बाहर पहरा दे रहे सैनिक हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह बूढ़ा सन्यासी कुछ ही दिनों में भूख और अंधेरे से टूट जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिसके हृदय में राम नाम की लौ जल रही हो उसे दुनिया का कोई अंधेरा डरा नहीं सकता। जेल की उस तन्हाई में तुलसीदास जी ने अपनी आंखें बंद की और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि जब प्रभु राम के सारे संकट हनुमान जी ने दूर किए थे तो उनके इस सेवक का संकट भी वही हरेंगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 10 दिन बीते। तुलसीदास जी अन्न जल का त्याग कर चुके थे। वे पूरी तरह से भक्ति में लीन थे और इसी गहन साधना, इसी तपस्या के दौरान उनके अंतर्मन से कुछ शब्द फूटने लगे। वो शब्द नहीं थे, वो मंत्र थे। उन्होंने एक एक करके चौपाइयां लिखनी शुरू की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। पूरे 40 दिनों तक यह अखंड साधना चलती रही और इसी तरह जन्म हुआ उस रहस्यमयी हनुमान चालीसा का। और फिर आया वो 40वां दिन। तुलसीदास जी ने जैसे ही हनुमान चालीसा की आखिरी चौपाई पूरी की, वैसे ही फतेहपुर सीकरी की धरती कांपने लगी। अचानक आसमान से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई भयंकर तूफान आ रहा हो। और फिर जो हुआ उसकी कल्पना मुगल साम्राज्य के किसी रणनीतिकार ने सपने में भी नहीं की थी। हजारों लाखों की तादाद में बंदरों ने एक साथ फतेहपुर सीकरी के महल पर धावा बोल दिया। वो कोई साधारण बंदर नहीं थे। उनका आकार और उनकी शक्ति अद्भुत थी। उन्होंने महल के अनाज भंडार को नष्ट कर दिया, शाही बागों को उजाड़ दिया और महल के भीतर रहने वाले मंत्रियों और रानियों के कमरों में घुस गए। मुगल सेना, जिसने बड़े बड़े युद्ध जीते थे, इस अजीबोगरीब सेना के सामने बेबस खड़ी थी। तीर, तलवार, भाले सब बेकार साबित हो रहे थे। बंदरों ने सैनिकों को काट काट कर लहूलुहान कर दिया। पूरे नगर में कोहराम मच गया। लोग चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। महल की यह हालत देखकर शाहजहां अकबर पूरी तरह घबरा गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि किसी दैवीय शक्ति का प्रकोप है। उसने तुरंत अपने मंत्रियों से मशवरा किया। तब कहा जाता है कि बीरबल या किसी अन्य विद्वान दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपना, आपने जिस संत को काल कोठरी में बंद किया है यह उन्हीं के आराध्य देव की सेना है। अगर अपनी और इस सल्तनत की सलामी चाहते हैं तो तुरंत उस संत के पैरों में गिर जाइए, वरना यह महल खंडहर बन जाएगा। अहंकार से चूर रहने वाले शाहजहां अकबर का उस अंधेरी कोठरी में रेंगते हुए आना। उसने अपनी शाही पगड़ी उतारी और संत तुलसीदास जी के चरणों में रख दी। उसने रोते हुए हाथ जोड़े और कहा, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी शक्ति और आपकी भक्ति को पहचान नहीं पाया। कृपया अपनी इस सेना को रोकिए, अन्यथा मेरा पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। तुलसीदास जी ने अकबर को उठाया और कहा कि क्षमा मुझसे नहीं, प्रभु राम और हनुमान जी से मांगो। अकबर ने उसी वक्त तुलसीदास जी को ससम्मान रिहा किया और काशी के लिए विदा किया। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार इस घटना के बाद अकबर ने यह आदेश भी जारी किया
कि दिल्ली और आगरा के आसपास के क्षेत्रों में कभी भी बंदरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो यह थी कहानी उस महान और रहस्यमयी चालीसा की, जो केवल एक स्तुति नहीं बल्कि संकट के समय रची गई एक ऐसी ढाल जो आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती है। इसमें लिखी एक एक चौपाई का एक सिद्ध मंत्र है। तो अगर आपको भी संकट मोचन हनुमान जी की इस असीम शक्ति और तुलसीदास जी की अनन्य भक्ति पर अटूट विश्वास है, तो पूरी श्रद्धा के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जयकार लगाएं। जय बजरंगबली, जय संकट मोचन हनुमान।